उत्तर प्रदेश सरकार ने पब्लिक वाइटैलिटी सिस्टम को यूनिवर्सलाइज करने का दावा तो किया, लेकिन यह दावा ग्राउंड लेवल पे काम में आता दिखाई नहीं दिया। नमस्कार, मैं हूं समर्थ और आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। यह है कालू, जो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान डेली सुबह उठकर अपने घर से कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर निःशुल्क भोजन की तलाश में जाते हैं। जब दिन अच्छा होता है तब 1 या 2 किलोमीटर चल के ही भोजन मिल जाता है, लेकिन कभी कदार ऐसा भी हुआ है कि गंगा को पार करके कालू 8 से 10 किलोमीटर पैदल चल दिए और खाना नहीं मिला। जब इनसे पूछा गया कि भाई आप इतने पैर क्यों घिसते रहते हो, तो इस 55 वर्षीय आदमी ने जवाब दिया, क्या करें, खाए बिना आत्मा नहीं मानती। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम आपको इस रैंडम आदमी के बारे में क्यों बता रहे हैं। कालू रहने वाले हैं वाराणसी के डोमरी गांव के। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत डोमरी गांव को अडॉप्ट किया था। मोदी द्वारा वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र में अडॉप्ट किया गया यह चौथा गांव था। इस गांव के निवासी कालू को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है, इतने पैर घिसने पड़ते हैं। स्क्रोल की एग्जीक्यूटिव एडिटर सुप्रिया शर्मा ने जब मोदी जी द्वारा अडॉप्टेड इस गांव पर हुए लॉकडाउन के बुरे असर पर स्टोरी करी, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। इस स्टोरी में सुप्रिया ने यह बताया था कि कैसे कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण इस गांव में कई लोग भूखे रहे और कैसे यहां के रेसिडेंट्स को पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त क्या किसी भी मात्रा में राशन नहीं मिला। जिनके पास राशन कार्ड था वो तो लंबी लंबी लाइनों में लग के किसी तरह काम चलाने भर कर राशन लिए आ रहे थे, लेकिन वो लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके सामने क्या करें क्या ना करें वाली सिचुएशन खड़ी हो गई। कालू भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। अब अगर आप ये कहें कि राशन कार्ड क्यों नहीं था, तो मित्रों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनका राशन कार्ड एक दिन काम पे जाने के बाद गुम हो गया था और इस देश में एक गरीब बेसहारा आदमी को नया राशन कार्ड बनवाने में कितनी दिक्कत आती है, इस बात से तो आप वाकिफ होंगे ही। सुप्रिया शर्मा ने अपनी स्टोरी में कालू के साथ साथ माला नाम की एक औरत का जिक्र भी किया था और बताया था कि माला, जो कि 6 बच्चों की मां है, उनके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने तक का पैसा नहीं था। अपने एम्प्लॉयर द्वारा पैसा मिलना बंद हो जाने के बाद इनके जीवन में सूखा संघर्ष आ गया। ऐसा सब सुप्रिया की स्टोरी में बताया गया है। एक बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि जिस महिला की आपबीती सुप्रिया द्वारा उनकी स्टोरी में सुनाई गई, उसी ने वाराणसी के रामपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च करी। यह बात थोड़ी संदेहजनक तो है ही, कई सवाल भी खड़े करती है। कालू और माला की कहानी उन लाखों भूख से त्रस्त लोगों से अलग नहीं है, लेकिन इनकी कहानियां खास इसलिए हैं क्योंकि इनकी ऐसी हालत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अडॉप्टेड एक गांव में है। 13 जून को फाइल हुई इस एफआईआर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड सेक्शंस के साथ साथ आईपीसी के सेक्शंस 501 और 269 भी थे, जिसमें पहला डिफेमेशन से रिलेटेड है तो दूसरा लोअर कास्ट के लिए नेग्लिजेंस है। सरकार के इस एक्शन की प्रियंका गांधी ने कठोर शब्दों में निंदा करी। उन्होंने कहा कि पुलिस एफआईआर दर्ज करके सच्चाई छुपा नहीं सकती। सच यही है कि ग्राउंड लेवल पे कई लोगों को लॉकडाउन में गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और इस सच का लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है, तभी बदलाव आएगा। हमारा कहना तो यही है कि सुप्रिया शर्मा जैसे पत्रकार ज़रूरी हैं, क्योंकि सरकार को समय समय पर आईना दिखाना ज़रूरी होता है, लेकिन हमारी सरकारें शायद अभी इतनी मैच्योर नहीं हुई हैं कि वो अपने लूपहोल्स को देखकर समझकर उन्हें भर सकें। वो इसमें एक पर्सनल प्रतिशोध ढूंढ लेती हैं और कुछ इस तरह धज्जियां उड़ती हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। कैमरे के पीछे है मानस, आप देख रहे हैं जिंदा डेमोक्रेसी। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें यूट्यूब में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमारा हौसला बढ़ाइए।